नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, योगी करे तो लीला और ममता करे तो पाप। गोदी मीडिया पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हो रहा है, उसमें किस तरह की चुनावी हिंसा हो रही है, किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, विपक्षियों को मारा जा रहा है। पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बंदूक लेकर और रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं, औरतों की साड़ी फाड़ रहे हैं, मगर गोदी मीडिया पर उसकी चर्चा उस तरह से बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही है। जी हाँ, हिंसा की तो बात की जा रही है, लेकिन उस तरह से नहीं दिखाई जा रही है जिस तरह से बंगाल के चुनाव के दौरान हो रहा था। आपको याद होगा कि जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, देखिए हम आगे आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह पुलिस को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, जो विपक्षी लोग हैं उन्हें पीटा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पीट रहे हैं। यहाँ तक कि आप सोचिए कि औरत की साड़ी पकड़ के खींचा जा रहा है। तो फिर वो तस्वीरें हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि योगी करे तो लीला और ममता करे तो पाप। जी हाँ, बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, चुनावी हिंसा की हर रोज़ डिबेट हो रही थी गोदी मीडिया पर, और गोदी मीडिया बार बार क्या कह रहा था कि वहाँ पर लोकतंत्र मर गया है, लोकतंत्र ख़त्म हो गया है। इस तरह से हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी की आंखों के सामने बंगाल की पुलिस इस तरह से हिंसा करवा रही है। मगर यही जब उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े मारा पीटा जा रहा है विपक्षियों को, पुलिस को, पत्रकारों को, तब गोदी मीडिया क्या कह रही है कि साहब वहाँ पर जो सत्ता में होते हैं उनकी सीटें ज़्यादा आती हैं। तो क्या मतलब गोदी मीडिया ये बताना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपने दौर में जो ज़्यादा सीटें जीती थी उन्होंने भी इसी तरह से गुंडागर्दी की थी? क्या गोदी मीडिया ये बताना चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सत्ता के समय में ज़्यादा सीटें जीती थी, उन्होंने भी इस तरह की गुंडागर्दी की थी? शर्म करो गोदी मीडिया। अगर उस समय भी, जी हाँ, समाजवादी पार्टी की भी जब सत्ता थी तब भी डिजिटल मीडिया था, उस समय भी अगर इस तरह की गुंडागर्दी होती तो फिर इस तरह की तस्वीरें आती सामने डिजिटल मीडिया के ज़रिए, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की तस्वीरें आ रही हैं। मतलब साफ है कि गोदी मीडिया के सामने अगर दूसरी पार्टी कुछ भी करे या उसके राज में कुछ उल्टा सीधा होता है तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, जहां दिन दहाड़े विपक्षियों को पीटा जा रहा है? मगर गोदी मीडिया बार बार और हर मुद्दे पर साथियों जब भी बातें होती हैं तो दूसरी पार्टी को भी उसमें गोदी मीडिया इन्वॉल्व करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरे समय में भी, दूसरे शासकों के समय भी, दूसरी पार्टी जब सत्ता में थी उस समय भी ऐसा होता था। मगर हमने अपनी आंखों से इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी थी जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखी है हमने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मैदान में उतरे हैं और लोगों को पीट रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए कि गोदी मीडिया का खेल के किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतों पर पर्दा डाल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि योगी करे तो लीला और ममता करे तो पाप। अब हम आपको साथियों इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं और आगे उसके बाद तस्वीरें भी दिखाएंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव नामांकन के दौरान जगह जगह हिंसक झड़प। एसपी का आरोप, एसपी यानी समाजवादी पार्टी का आरोप, मशीनरी बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। पूरी मशीनरी भी आप समझ लीजिए मुख्य दर्शक बनी हुई है। पुलिस के सामने लोग डराए जा रहे हैं, पुलिस के सामने लोगों को धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठियाँ चल रही हैं, मगर पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। साथियों, हालांकि कुछ पर कार्रवाई हुई है इस घटना के बाद जब मीडिया में और सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हुई तब, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए कि कागजी है और सिर्फ दिखावा है। साथियों, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 3M यानी मनी, मसल्स और मशीनरी का माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में जनता सीधा वोट नहीं करती है बल्कि वो प्रतिनिधि करते हैं जिसको जनता चुनती है। ऐसे में वोटरों से ज़्यादा चुने गए BDC मेंबर को मैनेज किए जाने की कोशिश रहती है। इसी की बानगी यूपी के दर्जन भर जिलों से आई वो तस्वीरें करती हैं जिसमें हिंसक झड़प, तोड़फोड़ और शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, जिस बीच कई जगह झड़प हुई है। साथियों, अब हम आपको दिखा देते हैं कुछ तस्वीरें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद गुंडागर्दी पर उतरी है जीतने के लिए, किस तरह से विपक्षियों को धमका रही है, किस तरह से मार रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, विधायक तक उतरे हुए हैं मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को धमकाने। ये देखिए आप इस वीडियो को न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है। लखीमपुर खीरी सपा समर्थित प्रत्याशी को धमकाते हुए बीजेपी विधायक शशांक वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अपने भाई से बात कर रहा हूं, उनसे नहीं बात कर रहा हूं। उनसे मैं बात करें, बता बस तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना। बस जा
वरना आपको होता है बिठा दिया यार भी ले जाओ भैया, उनसे तो इनका ले जाओ, मत दिक्कत है। बस ले लो भैया। जाओ ले जाओ, वरना तुम्हारे सुनो। मैंने छोड़ दिया यार, रिश्ता था नहीं है यार। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना। अब आपको साथियों एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्कुल चौंकाने वाली है। पुलिस गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, पुलिस की ही पिटाई कर दी। ये देखिए, इटावा में भाजपा के गुंडों ने एसपी को ही पीट दिया और पुलिस वाले भागकर और सहायता मांग रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से वो फ़ोन कर पुलिस वाला सहायता मांग रहा है कि उसे पीटा गया है। आप इस वीडियो को भी देखिए साथियों। ये लोग पूरा पत्थर होता है, रीटा पत्थर मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सब, बीजेपी वाले, विधायक और जिला विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। साथियों अब हमारे साथ स्क्रीन पर एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो भी ट्वीट किया गया है, मनीष जगन अग्रवाल ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और वहाँ पर कुछ लोग एक आदमी को मार रहे हैं। ये और उसने लिखा है, जो मनीष जगन अग्रवाल हैं, उन्होंने लिखा है कि योगी जी कह रहे थे कि सारे गुंडे बदमाश जेल में हैं या यूपी छोड़कर भाग गए। ये योगी आदित्यनाथ का दावा है कि जेल में है या भाग गए यूपी छोड़ के, या फिर ऊपर ही पहुँच गए हैं। तो योगी जी, क्या आपने उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर गुंडे जेल से निकलवाए हैं या बाहर प्रदेश से मंगवाए हैं? एक बड़ा सवाल इन्होंने मनीष जगन अग्रवाल ने किया है कि ये जो गुंडे जो मारपीट कर रहे हैं, ये आपने बाहर से बुलवाए हैं या फिर जेल से छुड़वाए हैं? क्योंकि इस वीडियो में खड़ी गाड़ी पर भाजपा का झंडा भी दिख रहा है और लात घूसों से पिटाई भी दिख रही है। एक आदमी को 4-5 लोग घेर के बहुत बुरी तरह से गिराकर जमीन पर मार रहे हैं। अब साथियों एक और वीडियो देखिए। जी हाँ, पुलिस की ठोकाई आपने देख ली है, आम आदमी की ठुकाई देख ली। मतलब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस को भी ठोका, आम आदमी को भी ठोका और साथ में पत्रकारों की भी ठुकाई हुई है। ये देखिए, मनीष जगन अग्रवाल ने ही इस वीडियो को भी जारी किया है, ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है, उन्नाव में पत्रकार कृष्णा तिवारी को सीडीओ और भाजपा विधायक बम्बा लाल के गुर्गों ने जमकर पीटा। पत्रकार कहना है कि पुलिस भाजपाई गुंडों को नहीं पकड़ रही बल्कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने से हमें रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गुंडा राज और तथा चुनावी बेईमानी चल रही है। पूरी तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं साथियों। अब आप इस पत्रकार की आप बीती सुनिए कि किस तरह से उसकी पिटाई हुई है। आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौ दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। मियाँगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है। मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमऊ, और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। यार मुझे गाली दे रहा हो, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है। ये देखिए, मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। वीडियो से तो और तुमको किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे किनारे कर रही है ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। तो साथियों ऐसी दर्जनों तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश से आई हैं। उतनी सारी तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते, समय की कमी है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से एक महिला की साड़ी खींच दी गई, उसे रोक दिया गया, प्रस्तावित बनकर जा रही थी। किस तरह से हमने देखा है कि दूसरे दल के जो विपक्षी दल के नेता जा रहे थे, जो अपना भरने के लिए, उनके पेपर छीन लिए गए, उनके पेपर फाड़ दिए गए साथियों। तो इस तरह से पूरी तरह से गुंडा राज मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में। मगर गोदी मीडिया इस तरह से नहीं दिखा रही है। जिस तरह से बंगाल के चुनाव की चर्चा कर रही थी, जिस तरह से बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करार दे रही थी, क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल है। गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, हर कोई एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। आपकी आवाज